हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो रहेगा कि वो जो कौन से वो 3 काम हैं जिन्हें करने के लिए ईश्वर ने आपके डीएम को ही आपके लिए चुना है। वो क्यों कर रहा होता है ये 3 काम आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्या वो मकसद लेके आया है, क्या उसे कुछ नया सूझा है आपको देख कर कि मुझे ये सिखाना है इसको, या क्या वजह है, क्या यूनिवर्स चाहता है कि वो इस तरीके से आपको सिखाए और आपके लेसन ऐसे ही मिलने थे। तो वो कौन से 3 काम है जो बहुत एसेंशियल हैं, जो आपका डीएम आपके लिए और आप अपने डीएम के लिए करते हो। देखिए, इस जर्नी में जब ये स्टार्टिंग की जाती है, आप इसमें जब एंटर करते हो, आपको पता लगता है सारे साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी और ये फेदर, ये सब कुछ दिखा के एकदम से ही बम्बार्डिंग करके आपको एक एंट्री दी जाती है एक ऐसे गेटवे में जिसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम वर्ल्ड कह सकते हैं। वो एक वर्ल्ड है जिसमें पहले से बहुत सारे लोग घूम रहे अंदर, और हम भी उसके अंदर एंटर कर गए। और अपने साथ क्या होता है ना, होता ये है कि आप वहाँ उस वर्ल्ड में घूम रहे हो, ठीक है। उस वर्ल्ड में घूमते घूमते आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले एंटर करें उस वर्ल्ड के अंदर। ये गेटवे है जिसके अंदर आपने अकेले एंट्री की है, लेकिन इनविजुअल रूप में एक दूसरी सोल भी आपके साथ एंटर करती है उसके अंदर, और ये फीलिंग आपको अंदर से होती है। तभी आपको पता लगता है कि आप किसी जर्नी वर्नी में हो, आप किसी न किसी तरीके से किसी तरह सुपर नेचुरल चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो गई। इसी तो कहते हैं ना, बिना हार्म पहुंचाए सुपर नेचुरल चीज़ें आपके साथ जुड़ गई हैं, तो यानी कि एंजल्स जुड़ गए हैं। कोई काला जादू, कोई काला वो हिसाब तो नहीं बन रहा, ब्लैक मैजिक जैसा तो कुछ नहीं हो रहा, बस हो रहा है कुछ, और जो कि कुछ आपको अच्छा सा क्लिक दे जाता है, कुछ अच्छा सा ग्लिम्स दे जाता है, कुछ कुछ बताना चाहता है ये, और वो बता के रहता है आपको। हर बार वो आपको बता के रहता है कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ये सोचो करके। तो जब आप इस तरीके की जर्नी में आप अंदर एंटर कर रहे हो, आप एकदम ऐसा इमेजिन करो, ऐसा एज्यूम करके भी देखो कि क्या, तो कहीं ना कहीं जब आप एंट्री करते हो तो उस एंट्री में आपको मतलब उस समय आपने देखा कि आप अकेले गए, लेकिन पता है आपको, आप अकेले महसूस नहीं करते हो। आपको लगता है मैं दिखाई तो अकेले दे रहा हूँ, दे रही हूँ, लेकिन बराबर में कोई और भी है जो मुझे साथ में अंदर गया, क्योंकि पेयर है वहाँ, वो पेयर वाली जर्नी है। अब सोल वाइज आपके साथ जो भी गया, एंट्री जिसे पहले मिल गई वही सब कुछ सीख रहा है, वही वहाँ पर वो देख रहा है साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी के साथ साथ उसको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है। वो एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर सब कुछ है। तरह तरह की खुशियों के मेले लगे हुए हैं, तरह तरह के दुख तकलीफ़ों के एक कुछ ना कुछ झमेले भी हुए पड़े हैं उसमें, तो सीखती सिखाती चलती है। तो क्या ना, आपको प्रिपेयर किया जाएगा अपने उस पर्सन को ढूंढने के लिए, क्योंकि आप एंट्री करे हो ना, तो वो जो अंदर, वो जो आपको पार्ट है दूसरा वाला, वो पहले से ही अंदर है, पहले से ही अंदर है वो। या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम बाद एंट्री करे, लेकिन अगर आपको एंट्री मिल गई है ना, तो वो पेयर में जाना है, वहाँ पर पास दोनों के लिए हैं, उसे भी अंदर आना ही है। सोल तो उसकी आ गई फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकली मतलब फिजिकल फॉर्म में वो आपके साथ है। ये चीज़ आपको यहाँ 3D वर्ल्ड में महसूस हो जाएगी कि भाई अब तो हम एक साथ हो गए, तो वहाँ वो जर्नी भी वहाँ पे आराम से उस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, आपको क्या होता है कि आप फिजिकली भी उसमें एंटर करे हुए हो, उसकी सिर्फ सोल करिए। अगर करे तो दोनों ने एक साथ है ना, सोल को तो दोनों को एंट्री मिल गई क्योंकि सोल वर्ल्ड है वो, ठीक है। आपका जो फिजिक है वो भी उसके अंदर है, क्योंकि आप यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में भी उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो, चीज़ों को झेल रहे हो, समझ रहे हो, और सब कुछ समझ में आ गया है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है करके। तो यानी कि इस वर्ल्ड में आप फिजिकली विचरण कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है ना। अब जब आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो भी फिजिकली आ जाए और हम एक साथ ही करें उसको, जो भी जर्नी को जैसे भी है, तो उसके लिए आपको ना वहाँ पर उस वर्ल्ड में घूमते घूमते बहुत सारे लेसन लेने होते हैं, और ले रहे होते हो आप। तो वो जो सोल आपके साथ जुड़ी हुई है ना उस वर्ल्ड के अंदर, उस मेले में जिसमें आपको एंट्री मिली, उस गेटवे के अंदर घुसने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस लेने होते हैं फिजिकल फॉर्म में आपको, और सोल वाइज उसको भी लेने मिल रहे हो रहे होते हैं, उसको भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो 2-3 काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने होते हैं, तभी वो प्रकट होता है फिजिकल वर्ल्ड में वहाँ पर भी। पहला काम होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर बने रहने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, उसको फिजिकल फॉर्म में भी वहाँ पर बुलाने के लिए। तो आपको प्रिपरेशन के लिए जो सेपरेशन का टाइम मिलता है, या फिर कुछ ऐसा जो डिप्रेशन होता है वो होता है, उसमें से निकलना होता है। मतलब कई चीज़ों के युद्ध तो आपके ना जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमने तो यही सुना है और पता है आप सब लोगों को कि किस तरह से जन्म लेने के लिए भी आपको धक्का मुक्की करके आना पड़ता होता है। देखा है ना आपने 3 इडियट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं ना कि कैसे लड़ता होता है इंसान ज़िंदगी में आने के लिए। पहले बहुत सारे करोड़ों जीव उनके ही जैसे जो माँ के गर्भ में आते हैं, उसका एक पूरा विस्तृत विवेचन है। उन करोड़ों को हराकर आपने एंट्री की, आप बने
एक मूर्त रूप आपने लिया, शरीर का निर्माण हुआ आपके, आप ज़िंदगी में आए। ऐसे ही ये जो कंपटीशन है, ये जो सब कुछ है, ये आपके मरता दम तक पीछे नहीं छोड़ता ज़िंदगी में। तो वहाँ तो उससे डरना ही नहीं है। अब वहाँ पर आपको उन्हें डिफीट करना पड़ा, आप आए। यहाँ आपको थर्ड पार्टी, ये वो, मम्मी पापा, उनके अपने फैमिली मेम्बर, ये वो, फ्रेंड सर्कल, सर्कमस्टेंसेज, उठा पटक, सब के साथ जो लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है, तभी आप खड़े रह पाते हो उस जगह पर जहाँ पर आप आज खड़े हो और आगे भी खड़े रहोगे। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं ना, अलग अलग तरीके के फैसले लेने पड़ते हैं हमको। हम दूसरे इंसान की गलतियों से सीख ज़रूर सकते हैं, मगर अपने जीवन को ईजी बनाकर चलने की जो कला है वो हमें खुद ही उत्पन्न करनी पड़ेगी अपने अंदर से। सीख तो लिया, चलो ठीक है, उसे राइट डाउन भी तो करना है ना अपने जीवन के पन्नों पर, कैसे क्या क्या एक्सपीरियंस लिख के लाए तुम। अब यहाँ पर उनको पहला काम तो यही ज़रूरी है कि जो उनको जो प्रिपरेशन आपने की है ना, उस पर वो भी खरे उतरें, आपके तल तक आए वो। उनका काम है आपको ये दिखाना, उनको मतलब इनडायरेक्ट वे में ही सही, ये चीज़ें वो जब तक बताते रहेंगे कि भाई तू ऐसे कर, वहाँ पर सीख, ये सीख, वो सीख, जो कि आपको कर्मा 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 लगता रहेगा। लेकिन उनका काम है ये कर्मा दिखाना आपको कि वो, लेकिन इस कर्मा में और उस कार्मिक व्यक्ति में अंतर करना सीखें आप। कार्मिक व्यक्ति कभी भी आपका उत्थान नहीं कर सकता, उसके दिए हुए लेसन्स कम होंगे, रोने आंसू ज़्यादा होंगे। आप ये देखो कार्मिक में और कर्मा क्लींस कराने के लिए आपके ट्विन फ्लेम द्वारा किए हुए कामों में अंतर क्या है। कार्मिक व्यक्ति आपको दुख तकलीफ़ों को में झेलने के लिए एक ऐसी आग में हर वक्त डाल देता है जो आप निकल नहीं पाते आप जिसमें से। उसका सिखाया हुआ कुछ नहीं होता, सिर्फ थोपा हुआ होता है उसका, वो आपको थोप ही रहा होता है करना। हालांकि वो यही चाह रहा होता है ईश्वर उसके थ्रू भी कि आप सीखो 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 सीखो, मगर वो व्यक्ति कार्मिक है आपके लिए, तो उसका क्या होगा कि आप उससे सीखोगे नहीं, सीखोगे आप खुद के लेसन से। वो तो आपको एक स्थिति में डाल देगा, बस खुद खुश रहेगा वो। यहाँ क्या होगा, ये जो जर्नी में जिसके साथ आप हो, भले ही उससे कुछ कर्मा आपके सामने आ रहे हैं या कुछ दुख तकलीफ सामने आ रही है, लेकिन एक मेन विशेष बात ये रहेगी आपके साथ में कि जब वो आपको किसी कर्मा में डालेगा या कुछ सिखाएगा, उसकी सीख बड़ी होगी, उसकी सीख बड़ी होगी आपके लिए, वो बड़े पॉजिटिव वे में होगी। बाद में आपको पता लगेगा कि अच्छा इसने मुझे इसलिए प्रिपेयर किया और अभी भी मेरे साथ है ये। कार्मिक आपको सिखाकर भाग जाएगा, रन कर जाएगा, पूरा हमेशा के लिए भी चला जा सकता है वो। लेकिन जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको सिखाकर भी आपके साथ बना रहेगा। और फिर वो उसका जो रिफॉर्मेशन होना है ना, उसकी जो चीज़ चेंज होती है, उसका जो मूड चेंज होता है एकदम आपके लिए, और वो बड़ा पॉजिटिव वे में होता है। और वो आपको प्यार भी देता है, मतलब कहते हैं ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना वाला काम आपका यही करेगा ट्विन फ्लेम। तो ये अंतर आपको बहुत आसानी से करना आना चाहिए कि क्या ये मेरा टोटल कार्मिक है, क्या ये मेरे को उसके साथ साथ कुछ प्यार इसी से मिल रहा है। सबसे बड़ा दूसरा उदाहरण ये है कि आप किसी कार्मिक से डील नहीं कर रहे हो, ये आपका ट्विन फ्लेम ही है। सबसे बड़ी बात है ना कि आपको, और आप भी उसके ट्विन फ्लेम हो, आप गलत नहीं समझ रहे किसी इंसान को, आपको या उनको। आप सोचते ना कर्मा आ गया, उसको थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टीज आती हैं, लेकिन वो आपके मिलने से पहले या वो आपको जानने से पहले, जब तक वो आपको जान नहीं जाता, आपसे मिल नहीं लेता, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वो आपकी तरफ खिंचा नहीं जा रहा होता, तब तक कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो बड़े स्केल पे नहीं होता कि सालों 10 सालों चलती जा रही है वो थर्ड पार्टी उसके साथ, ऐसा नहीं होता। आपके मिलने के बाद कुछ ही टाइम लगता है कि किसी और व्यक्ति से एकदम डिटैच होना शुरू हो जाता है वो व्यक्ति। उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं होता किसी और से, बिल्कुल कतई भी प्यार नहीं होता उसको किसी और से। प्यार तो छोड़िए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी महसूस नहीं होता है उसको, चाहे वो दूसरा व्यक्ति आपसे देखने में लुक वाइज या स्टैंडर्ड वाइज या फिर कुछ भी सोशली जो उनका एक सर्कल है उससे, उस नज़रिए से देखा जाए तो भी कितना ही ऊंचा हो, कितना ही अलग हो, लेकिन आपका जो ओहदा उसकी नज़र में बन गया है वो किसी और का नहीं बन सकता। यहाँ पर मैं जो बात बता रही, जो पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि रेयर हैं। मतलब आपने अब तक सुना होगा कि भाई साइन सिंबल्स होते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती है, वहाँ मिररिंग होती है, आप वो कर रहे होते हो, उन्हें देख के होता है। तो थोड़े बहुत यहाँ पर मैं जो बताऊंगी ना, थोड़े से रेयर पॉइंट्स से बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बड़े अलग तरीके से, जो थोड़ा सा ना रफ एरिया है यहाँ पर, जो सुनने में अजीब लगता है कि यार ये भी हो सकता है क्या, अभी तक तो कुछ अच्छा सुना था, बस अच्छा होता है, ये हवाएं, वो फिजाएं, वो म्यूज़िक, ये वो करके यही चीज़ें हैं इस चीज़ की। लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, ये तो बहुत छोटा पार्ट है जो ये रोमांटिक वाला है। यहाँ तो ज़्यादातर मामला यहाँ पर केवल कर्मों का है, कर्म करने, काम करने आए हो, ये मेन रखो दिमाग के अंदर बात जो है।
हाँ, दूसरा क्या है कि सीखने और कर्म करने। अच्छा जी, एक ये मेरे पास क्वेश्चन बहुत आता है कि जब ट्विन फ्लेम ज़िंदगी में आ ही गया है और उसका थर्ड पार्टी का भी इशू चल रहा है, मतलब उसके साथ थर्ड पार्टी परमानेंट है, मतलब शादी हुई पड़ी है। अब क्या हमें पता भी है कि वो हमारा ट्विन फ्लेम है, अब क्या करें? हम अपने शादी को कर लें दूसरे से, या करियर चुन लें, या क्या करें? अपने आप को असेंड करने में लगें, या तपस्या कर लें हिमालय पे जाके, क्या करें? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपके सामने शादी का प्रपोजल आ रहा है और आपको लग रहा है कि आई कैन मूव, आपके घर में लोग बाग कह रहे हैं शादी करो शादी करो शादी, क्योंकि वो नहीं जानते ये जर्नी वगैरह, उनको नहीं इस बात से कुछ लेना देना कि भाई ये जर्नी है या क्या है। और चलिए उनको तो एक साइड में फिर भी रखते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन आपका मन भी नहीं चाहता है कि आप अकेले जीवन जियो। कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात डाल रहा है ईश्वर की कि भाई अब एक जीवन साथी चुन लो, उनके साथ आगे बढ़ो, और कोई सोलमेट ही होगा। देखिए आप का बहुत कुछ कर चुके हैं आप अपनी लाइफ में ना, संघर्ष भी कर चुके हैं आप, पूजा पाठ कर चुके हैं आप, इतना असेंड हो चुके, ईश्वर से जुड़ चुके, अलाइन हो चुके, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि आपको जो जीवन साथी के रूप में भी कोई कार्मिक ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको कोई सोलमेट भी मिल सकता है। अगर आपने 1% भी अपने दिल में ये जगह दे रखी है कि भाई कोई और आ गया तो भाई वो तो अपनी लाइफ में खुश है ही है, ट्विन फ्लेम जो है, और आप भी कर सकते हैं, आप भी इस कंडीशन में। और ये बात उनके लिए ज़्यादा खास तौर पे है जिनकी अभी तक शादी हुई ही नहीं है, जो अनमैरिड हैं, रीमैरिज करनी है जिन्हें, और वो भी किसी सोलमेट से करने की सोच रहे हैं वो, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि वो थोड़ा सब्र करें इस चीज़ के लिए। अगर रीमैरिज वाली दिमाग में आ रही है बात और आप स्टे कर सकते हो थोड़ा, तो आप रुक सकते हो अपने लिए, क्योंकि भगवान ने अभी आपको थोड़ा सा आपका पात्र खाली किया है, आपको कुछ नया देगा, वो अपने हिसाब से देगा। जल्दबाजी आप मत मचाओ अपनी शादी की कि मुझे तो शादी करनी है, मैं तो कर ही लूँ किसी से भी। और फिर भी अगर आपके दिमाग और दिल में आ रही है ये बात, तो फिर कहीं ना कहीं ये ईश्वर ही चाह रहा है कि भैया कर लो। बहुत ज़्यादा एफर्ट मत करो, अगेंस्ट मत जाओ चीज़ों के कि नहीं हो रही तो भी करनी है, आज ही बात करो, उससे फ़ोन करो, उससे फ़ोन करो, पूछो उससे उसने क्या कहा, दूसरा भी देख रही हूँ, तीसरा भी देख लूँ, ये वाली चीज़ें नहीं करनी। जल्दबाजी में या फिर जिद्दबाजी से किया हुआ काम कभी भी फ्रूटफुल नहीं होने का, कभी भी उसके अंदर एक अच्छा एक रिजल्ट आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ा पॉज ले लेके काम करो, रुक रुक के काम करो, गो विद द फ्लो रहो, होने दो चीज़ों को, होनी है तो जब होंगी तब हो जाएंगी, कुछ ना कुछ टाइम है। ईश्वर से मनाओ बस, प्रेयर्स में लाओ बस कि भगवान जी देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ट्विन फ्लेम की तो शादी हुई पड़ी है, मैं यहाँ अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे सारे जो ये चीज़ें रुकी पड़ी हैं, मनी मैटर्स बने पड़े हैं मेरे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लोगों को फेस कैसे करूँ, मेरी दोबारा शादी होने की प्रेशर आ रही है, जो भी कुछ है, तो उसके लिए आप ईश्वर से बनाओ, लेकिन एकदम भागा भागी में जल्दबाजी में निर्णय मत लेना अपने शादी की। अनमैरिड के लिए जो मैंने रीडिंग करी है उनके लिए आया है कि वो 70% वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर अगर हैं एक्सेप्ट करने के लिए सोलमेट को, तो वो अपना मैरिज के ऊपर हाँ सोचें। बहुत अच्छा कार्ड आया है उनके लिए, अनमैरिड के लिए आया है, लेकिन ये कार्ड एक फैमिली मेकिंग का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं, फैमिली के हैं, रियूनियन के हैं, यूनियन के हैं, और एक हैप्पी सेलिब्रेटिंग कह सकते हैं इसको। इन्होंने मुझे जो बताया, ईश्वर ने गाइडेंस दिया। आज मैंने अनमैरिड लड़कियों के लिए रीडिंग की थी कलेक्टिव करके कि किसी ना किसी को, जिसको भी ये ज़रूरत होगी वहाँ तक पहुँच जाएगा ये। आप अपनी शादी के लिए यस की तरफ जाए, 70% आप यस का ही रखें, 30% रखें, देखें पहले, समझें चीज़ें, स्थितियाँ क्या बताती हैं, वो व्यक्ति कैसा है जिससे जुड़ रहे हो, वो चीज़ें भी आपने देखनी ही होंगी, ऐसे नेगलेक्ट करके हाँ नहीं बोलना है। अच्छा जी, और हाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके ट्विन फ्लेम को आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल प्ले करना होता है, और वो उसे प्ले करके ही रहेगा। एक तो वो आपके कर्मा क्लींस करेगा बहुत ही पॉजिटिव वे में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ना एक मॉनेटरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जितने भी हैं आपके, जितने भी धन संबंधित आपके जितने भी ये फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ना, उनको पहले से ही क्लियर आउट कर देना, यानी कि आपको एक ऐसे स्टैंडर्ड लाइफ लिविंग में ले आना कि आप अपने लिए सब कुछ ठीक से कर सकते हो। इनका पहला एक लक्षण है कि ट्विन फ्लेम ही आया है आपकी ज़िंदगी में अब, जिसके आने के बाद आप अपने फाइनेंस में, फाइनेंशियल जो ग्रोथ आप कर पाए, जो इससे पहले कभी आपने सोची ही नहीं होगी, कभी सपने में, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि आप कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे, और आपके पास ना एक छोड़ो कई सारे ऑफर्स ऐसे आएंगे कि भाई अब ये कर लो, ये कर लो। आपकी ना कला जो भी थी आपके अंदर की, वो दबी पड़ी रही होगी अभी तक, आप निकाल ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने रहे होंगे कि आपको ना कभी कभी तो आपको ना खुद ही नहीं पता होता कि आप क्या कर सकते हो।
खुद ही नहीं पता होता। ये चीज़ें ये खजाना की तरह बंद रहती हैं आपके अंदर, और जैसे ही आपके जीवन में ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है, सबसे पहले स्पिरिचुअल लॉक खोलता है वो आपका, सेकंड नंबर पे वो खोलता है आपका जो है धन संबंधी लॉक। और जिस व्यक्ति ने पॉजिटिवली इन दोनों लॉक्स को खोला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो अब मैंने सबसे लास्ट में आकर बोली है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप। यही मेन बात है इस पूरे वीडियो की कि ये जो 2 लक्षण हैं, ये आपका सगा, सही, सचमुच का प्यारा सा अपना ट्विन फ्लेम ही करेगा, और आपकी ज़िंदगी में आने वाला कोई भी बंदा, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी आपके लिए ये 2 काम नहीं कर सकते हैं। इसे आप कहीं भी लिख लीजिए, किसी भी जगह लिख लीजिए, सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर आपका स्पिरिचुअल लॉक खोलेगा, बिल्कुल खोलेगा। और स्पिरिचुअल लॉक खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमेज देख रहे हो भगवान जी की आ रही हैं सामने सामने और ये हो रहा, ये नहीं। आपका जो जुड़ाव हो जाएगा ना, वो बड़ा ही अजीब और ख़ास सा हो जाएगा। पता नहीं क्या हो जाएगा कि एक भी मूर्ति सामने नहीं होगी और आपको चारों तरफ भगवान महसूस होगा, ठीक है। भगवान का नाम लेते के साथ ही आपको हर चीज़ में ईश्वर नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो जो चीज़ होगी ना, इतनी प्यारी होगी ना, ये जर्नी का सबसे बड़ा पार्ट है। और ये जब जिस दिन महसूस होने लग जाए ना, फिर हर मानवता से प्यार हो जाता है। मतलब जो भी, यहाँ तक कि बाहर जो घूम रहे होते हैं ना, बच्चे, औरतें, लड़कियां, आदमी, बच्चे, बूढ़े, सबको आप ना एक ही नज़र से देखना शुरू कर देते हो कि ओ माय गॉड कितना अच्छा है ना, ये ऐसा सोच रहा है ना, ये वैसा। मतलब यहाँ तक कि कोई लड़ भी रहा होगा ना आपसे, तो लड़ते लड़ते ही आपका दिमाग जो है ना सारा का सारा उसके सोल पे चला जाएगा कि यार ये भी तो एक सोल है, ऐसे कर रहा है, इसे पता ही नहीं है गलत कर रहा है सही कर रहा है। मतलब एक माइल्ड सा आउटलुक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा साइन है। ईश्वर को प्राप्त हो जाना, उस स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने का मतलब सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना, इंसान के अंदर के छुपे हुए ईश्वर भी दिखने लगते हैं। हर इंसान में ईश्वर दिखाई देने लगता है। और ये बात कहने की नहीं है, ये सच की बात है। आपको सच में लगेगा यार ये भी तो उसी के बंदे हैं, मेरे ही भाई बहन हैं, मतलब सब भाई बंधु हैं हम, और ये इस तरह से कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो इसे भी अकल आ जाएगी, ऐसा सोच लेते हैं आप लोग। और ये जो दूसरा वाला है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी आपकी करता है। आपको पहले तो बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार वाली बात कर देंगे, विचार भी उच्च होगा आपका। ऐसा नहीं कि विचार ही विचार उच्च है और जेबें खाली पड़ी हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं छोड़ेगा। आपकी जेबें खाली नहीं रहेंगी, आपको वो, लेकिन ना आप क्या करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि भाई मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए ही चाहिए। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप इंस्ट्रूमेंटल हो रहे हो, कोई चाहिए ही चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये वाला फ़ोन चाहिए, ये लग्जरी फ़ोन चाहिए, ये बोला वो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सादा जीवन, बिल्कुल कुछ नहीं। सब कुछ ले सकता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता। मैं इन चीज़ों के बिना रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आप उसको खुद देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो बिल्कुल भी। आप बिल्कुल, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, टाइम नहीं है, काम कर लूँ, या मेरे लिए इससे ज़रूरी बहुत सारे और काम हैं, इस तरीके की बातें रहती हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं ना, ये जर्नी में बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आपको अपनी जर्नी से संबंधित और कोई क्वेश्चंस हैं, दिमाग में कोई भी बात है, कोई कुछ है, टैरो रीडिंग सीखनी है, टैरो रीडिंग करानी है, न्यूमेरिक्स सेट करने हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या करें, तो आप मुझसे 9410671874 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम एक विषय पर, हर किसी विषय पर हम बात कर सकते हैं। एक अच्छी सेशन के साथ दौरान आपको बहुत कुछ नया सुनने, समझने, सीखने को मिलता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको इसमें बहुत वैल्यूबल चीज़ें मिलेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।